आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। कोई भी परिस्थिति हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार अमावस्या के घने अंधकार के पश्चात ज्योत्सनामयी शुक्ल पक्ष की रात का आरंभ होता है, वैसे ही कभी कभी लीलामय भगवान अपनी पूर्ण कृपा से प्लावित करने से पहले भयानक अत्यंत असह्य दुख की रात्रि में अपने प्रिय भक्त को बिल्कुल अंधा सा बना देते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसी बड़ी बार परिस्थितियां आती हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता, कोई रास्ता दिखता नहीं है, पर हमें समझना है कि मंगलमय का यह विधान भी, चाहे ऊपर से देखने में कितना भी भीषण हमें क्यों ना लगे, मंगल से ओतप्रोत है। वे अमंगल तो कभी कर ही नहीं सकते, उनका स्वभाव ही नहीं है। इसलिए यह विश्वासी भक्त किसी भी परिस्थिति में चिंतित न होकर अपने प्रियतम भगवान की प्रत्यक्ष दया का दर्शन करते हुए मुग्ध होते रहते हैं। जहाँ तक आपके जीवन के संबंध में विचार करके देखिए तो यही मालूम पड़ेगा कि दयामय भगवान अब तक जितनी कृपालुता से हमारे जीवन को उन्नत बनाते आए हैं, उसके स्मरण मात्र से ही हमको मुग्ध होते रहना चाहिए। यही धारणा होनी चाहिए कि किसी न किसी दिन इसी जीवन में हम ये देख पाएंगे कि भगवान की कृपालुता गुप्त रूप से ही किस प्रकार हमारे योगक्षेम का वहन करती आ रही है। सार रूप में इतना ही हमें समझना है कि किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं। भगवान ने हम लोगों को अपनी ओर खींचा है, सत्संग प्रदान किया है, ऐसी व्यवस्था की है, अपनी कथा हम तक पहुंचा रहे हैं। उनका खींचना सदा सर्वदा सब ओर से पूर्ण होता है। इसमें प्रमाण की कमी भी दिखे तो भी जहाँ तक हो सके विश्वास करने की चेष्टा करनी होगी, क्योंकि आज हमें अंधकार दिख रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन विश्वास करेंगे तो एक दिन जब हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित होगा तो उनकी कृपा हम सर्वत्र देख पाएंगे। तो ये हमें समझना है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, भजन अधिक से अधिक होना चाहिए। जगत में सच्चे निस्वार्थ मित्र केवल श्री भगवान ही हैं। भगवान के नाम को नहीं भूलना चाहिए और यही नाम जो है सब कुछ प्रकाशित कर देगा। श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है। उनकी वंशी ध्वनि सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, तो फिर मनुष्य की क्या बात है। किसी दिन कृपा करके यदि एक हल्की सी स्वप्न झांकी उन्होंने दिखाई तो बस हमारा जीवन फिर उनकी इसी स्मृति में बीत जाएगा। मन किसी प्रकार भी लीला में फंस जाए तो काम बन जाए, बस किसी प्रकार उनकी स्मृति बनी रहे तो काम बन जाए। निराश नहीं होना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। कभी किसी दिन एक क्षण में ऐसी घटना हो जाएगी कि बस उस रस समुद्र में हम बह जाएंगे। उसमें यह नियम नहीं है कि धीरे धीरे उठते उठते तब होगा। किसी दिन हठात कोई ऐसी कृपा की आंधी आएगी कि उड़ाकर बिल्कुल ज़मीन पर से उठाकर रस समुद्र के ठीक मध्य में ले जाकर पटक देगी। वहाँ से फिर लौटना असंभव होगा। किनारे जब तक पड़े हैं तभी तक आगे बढ़ना, पीछे लौटना बन रहा है, परंतु यह कृपा की आंधी, प्रेम की आंधी इतनी दूर उड़ा ले जाएगी कि फिर ज़मीन का और छोर भी दिखना बंद हो जाएगा। बस इतना ही कहना है। जब तक यह कृपा की आंधी ना आवे तब तक का काल क्षेप निरंतर नाम जप करते हुए बिताइए। साथ में मानसिक लीला चिंतन चलता रहे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार।